करने के लिए द्रोणाचार्य उसके पुत्र अश्वत्थामा ने अस्त्र छोड़ा है ब्रह्मास्त्र। ऐसे भगवान ने जब विचार किया, अब 5 बाण पांडवों की ओर आ रहे थे तो उन्होंने अपने प्रतिकार करने के लिए अपने धनुष बाणों को उठाया। भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर संकट देख करके उसी समय सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। और तो कुंती महारानी ने देखा कि अभी मेरे वंश का ही नाश हो रहा था, ये श्याम सुंदर ने मेरे पुत्रों की रक्षा की है और मेरे वंश की रक्षा की है। तो कुंती महारानी भगवान की स्तुति करने लगे। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यो ईश्वरम पृथ्वीश्वरम अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। हे श्याम सुंदर, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। आप तो जगत के आदि कारण हैं, आप ईश्वर हैं, प्रकृति से पर हैं और संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर विराजमान रहते हुए भी हम आपको देख नहीं सकते हैं। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम। आप हमारे बाहर भी हैं, आप हमारे भीतर भी हैं, परंतु हम आपको देख नहीं सकते हैं। माया जनता मध्या दोक्षिण मध्यम, अपनी माया रूपी पर्दा में आप ऐसे छिपे हुए हैं। न लक्ष्य से नीदृष्टाम न तो नाट्य भगवान तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम परस्त्री में स्त्रिय। आपका जो अवतार है, भगवान का अवतार जो है, वो कुंती महारानी कहती हैं कि तो परमहंसों के हृदय में भी भक्ति प्रकट करने के लिए, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां, परमहंस जो मुनि हैं उनके हृदय में भक्ति प्रकट करने के लिए। कहते हैं एक होते हैं हंस, एक होते हैं परमहंस, एक होते हैं श्रीहंस। हंस तो वो होते हैं जो सांख्य शास्त्र के अनुसार जो अभ्यास करते हैं। रागोपतिर ध्यानम, वेदांतियों के यहाँ ध्यान क्या है? वेदांतियों के यहाँ ध्यान है ध्यानम निर्विषयम मनः। बस यही ध्यान है कि तुम शांत होकर के बैठ जाओ, संसार की कोई वस्तु मन में आवे नहीं, बस यही ध्यान। ध्यानम निर्विषयम मना, संसार का कोई विषय कोई पदार्थ मन में न आवे, बस ये ध्यान हो गया। वेदांतियों का ध्यान है ध्यानम निर्विषयम मना। सांख्य वालों का ध्यान क्या है कि रागो पर ध्यानम, किसी में राग न होना, चाहे बने रहो कोई चीज पर राग न होना, बोलो उनका यही रागो से राग का नष्ट हो गया। मानो जैसे एक महात्मा कहा करते थे कि ये दशा है कि जैसे गौ बंधी हुई है और गौ के सामने घास है हरी हरी, तो वो घास के लिए लपकती रहेगी जब तक घास उसके सामने, चाहे बंधी हुई है, पर घास के लिए घास जब से दिख रही है तो उधर उसको चलता रहेगा। इसलिए ये सांख्यों का जो बात है, जब तक संसार है, विषय है, तब तक तो चित्त उधर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। इसलिए चाहे बांध भी दो गौ को, तो भी घास जब दिख रही है तो उधर लपकेगी। वेदांतियों का कहना है कि सीधे सीधे घास ही वहां से क्यों उठाए, तो उसका लपकना बंद हो जाए। तो इसलिए कहते हैं रागो पर ध्यान नहीं है, ध्यानम निर्विषय मना, वहां से विषय को हटाए दो तब काम बनेगा। अगर ये जगत है, संसार है, विषय है, तो मन दौड़ता रहेगा। इसलिए कहते हैं जो एक होते हैं हंस, जो नीर और क्षीर के समान जड़ और चेतन को पृथक पृथक समझ लेते हैं, दृष्टा दृश्य को अलग अलग करके जिन्होंने समझा वो हंस होते हैं। और परमहंस वो होते हैं कि जो दृष्टा में दृश्य को कल्पित मिथ्या समझ के उसको छोड़ देते हैं, वो परमहंस होते हैं वेदांत निष्ठ। और श्रीहंस वो होते हैं
कि जो भगवान की भक्ति और जिनके हृदय में आ जाती। तो कहते हैं कि वो परमहंस जो हैं, अब संसार में उनका कहीं राग तो है नहीं, संसार को मिथ्या समझे हुए हैं, तो मन उनका कहाँ जाएगा, वो क्या करेंगे? तो कहते हैं आप अवतार ग्रहण करके उन परमहंसों के चित्त को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, भक्ति उत्पन्न करने के लिए आपके अवतार होते हैं। सुखदेव जैसे परमहंसों के चित्त को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तो उन परमहंसों के हृदय में भक्ति उत्पन्न करने के लिए आपके अवतार होते हैं। ये कुंती महारानी कहती है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। इस तरह से स्तुति कर रहे हैं। महाराज जैसे देवकी का आपने उद्धार किया, तैसे हमको भी बड़े बड़े कष्टों से आपने बचाया है, और हम तो यही चाहती हैं कि हमारे ऊपर विपत्तियां आती हैं। विपदा संत न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याति यत् अपुनर्भव दर्शन। आपत्ति में हम आपका स्मरण करते हैं, और आपका जब दर्शन है तो ये फिर कैसा है कि फिर इसके संसार से प्राणी को मुक्त ही करने वाला है। ये जगत गुरु अस्माकम षष्ठा विपदा संतु यशस्तासु भगवतो दर्शन से। मनुष्य लक्ष्मी आदि को प्राप्त करके अभिमानी हो जाता है, तो आपका नाम भी नहीं लेता, आपका नाम लेने में संकोच करता है। नमो किंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्ते आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। स्तुति करते करते कुंती महारानी को एक बात याद आ गई। एक बार कुंती महारानी चली गई ब्रज में, और अकस्मात नंद बाबा के यहाँ गई, और उस दिन क्या हो रहा था कि वो मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध दिया था कल, और सांटी लेकर के धमका रही थी, कहने अरे हाँ तेने मटकी क्यों खोली थी। तो आज उस बात का स्मरण करके कि महाराज गोप्याद दे त्वय कृतागत दाम तावत, तुमने अपराध किया था। क्या अपराध क्या किया था कि मटकी फोड़ी थी, तो तुमसे मटकी फूट गई थी। उस अपराध को लेकर के आपको धमका रही थी यशोदा मैया, और आपके आंखों में आंसू भरे हुए थे। अश्व कललांजन संभ्रमाक्षम, काजल से काले काले आंसू आपके आंखों में भरे हुए थे। आप नीचे को मुख किए हुए थे और डरे हुए, वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थित। यशोदा मैया से डर रहे थे, नीचे को मुख किए हुए थे, और कहते मैया अब नहीं ऐसा काम करेंगे। अब जब मैं देखती हूं, अब आपके स्वरूप को मैंने जब समझ लिया, तो मैं मोह में पड़ जाती हूँ कि जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जिसके भय से मृत्यु भी डरती है, वो मैया यशोदा से डर रहा था। वो आपकी ऐसी लीला सामान विमोह है कि वीर अपयत विभेदी। अब अंत में स्तुति करते हुए कहती हैं श्याम सुंदर, अब ये कृपा करो, स्नेह पाश में छिंदी, मेरा स्नेह दूर कर दो। पांडवेशु विष्णुषु पांडुषु विष्णुषु स्नेह पाश में छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। इन बालकों में युधिष्ठिर भीमादिकों में जो मेरा स्नेह है, और विष्णुओं में यादवों में जो मेरा स्नेह है, इसे कृपा करके दूर कर दो। तो क्या होगा, फिर इनकी ओर से हमें कोई कष्ट नहीं देती, और जब तक स्नेह बना हुआ है तब तक स्नेह पास में छिंदी दृढ़म पांडुषु विष्णुषु। भगवान की इस तरह से स्तुति की तो कुंती उत्तम स्वीकृत है। भगवान ने कुंती महारानी की स्तुति सुनी और रथ से नीचे उतर गए, और फिर हस्तिनापुर में लौट करके आए। जा रहे थे द्वारका को, युधिष्ठिर ने कहा महाराज कुछ दिन और रहिए और विराजिए। अब युधिष्ठिर महाराज को व्यास जी ने बहुत समझाया और लोगों ने भी समझाया, पर उनका शोक दूर नहीं होता था युधिष्ठिर का। तो वो ये कहते थे अहो में हृदय तदेव तदेतद अज्ञानम पश्यता। देखो मैं कैसा मूर्ख हूं,
इस शरीर को एक दिन कुत्ते खाएंगे, अग्नि में जल जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे। ऐसे शरीर के कारण मैंने 18 अक्षौणी सेना का विनाश करा। जिस युद्ध में बच्चे मारे गए, गुरु लोग मारे गए, सुहृद मारे गए, संबंधी मारे गए, मैं नरकात भववत्सरैव मोक्षो न स्यात्। अरे मुझे अनंत काल तक नरक में रहना पड़ेगा। कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि युद्ध में शत्रुओं का के बद में कोई पाप नहीं होता, अरे ये बात है, पर जिन स्त्रियों के पति मारे गए हैं, जिनसे उनका द्वेष हुआ है, तो उसका नाश कैसे होगा? बड़े दुखी हो रहे हैं। महाराजा युधिष्ठिर प्रातःकाल जब उठते, 4 बजे उठे और अपना उठ करके जो भगवान का ध्यान भजन करने बैठते, तो उसी समय सब हस्तिनापुर की जो स्त्रियां अपने अपने घर में उठ जाती और सब घर में अपने अपने संबंधियों का स्मरण करके रुदन होता था। इधर उधर आस पास चारों तरफ क्षत्राणियां जो विधवा हो गई थी, कोई अपने बच्चे के लिए रो रही है, कोई पति के लिए रो रही है, कोई पुत्र के लिए रो रही है, कोई पति है, कोई पिता के लिए रो रही है। तो इसलिए चारों ओर जो क्षत्रियाणियां थी वो विधवा होकर के जब चारों ओर रुदन होता था, चीत का, सुबह प्रातः का, तो युधिष्ठिर का अपना कोई भजन ध्यान में मन लगता था। वो बड़े उनका चित्त व्याकुल हो जाता था, अरे मैंने इस शरीर के लिए, राज्य के लोभ के लिए इतना बड़ा भारी मैंने विनाश किया, अब मेरा कैसे उद्धार होगा? बहुत लोग समझाते थे, उनको चैन नहीं मिलता। चैन कैसे मिले? जहां प्रातः काल ही रुदन होता है चारों ओर, तो उनको कैसे धैर्य पड़ता? तब इसलिए शांति प्राप्त करने के लिए वो भीष्म पिताजी के पास चले और उन्होंने निश्चय किया कि जहां भीष्म पिता कुरुक्षेत्र में जहां विराजमान है, सरसैया पर पड़े हैं, वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। तो पीछे पीछे फिर ये भीमसेन, अर्जुन, ये लोग भी उनके पीछे पीछे चले। भगवान श्री कृष्ण भी उनके साथ थे। ऋषया व्यासा धौम्यादय उत्प्राश्च तमन्नुगच्छ, उनके पूर्वज लोग भी उनके साथ हो लिए। अब वहां जाकर के देखा कि वो भीष्म जी सरसैया पर, बाणों पर उनका शरीर लटका हुआ है। और जब उनका दर्शन किया तो ये मालूम होता था कि मानो कोई विमान से कोई देवता गिर गया है और उनका वो दिव्य चेहरा और शरीर मुख चमक रहा था। देवमेव साक्षात प्रथम भीष्मं दृष्टवा, भीष्म का सबने दर्शन किया। कृष्ण ने सर्वे पांडवा प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण ने सब पांडवों को सह जाकर के भीष्म जी को प्रणाम किया। उसी समय देवता लोग, ऋषि लोग भीष्म जी का दर्शन करने के लिए सब वहां पधारे। पर्वत, नारद, धौम्य, व्यास, वरदक्ष, भारद्वाज, परशुराम, वशिष्ठ, इंद्र, प्रमथ, ये सब ऋषि, पक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन और सुखदेव जी कहते हैं हम भी थे, शुका, कश्यपो, बृहस्पति, ये सब शिष्यों के साथ भीष्म जी को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए वहां आए। आगतांतान प्रति शरतल्पस्थो भीष्मो, अब भीष्म जी के पास क्या सामग्री है उनके स्वागत के लिए? बस वही सबको नमस्कार करके, नमस्कारेण पूजयामास, सरसैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने सबको प्रणाम करते हुए, जिसको देखते हैं उसको नमस्कार करते हैं, नमस्कार, सबका सत्कार किया। पास में भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं, वाणी से उनका पूजन किया, बचसा पूजयामास। पास में बैठे हुए नम्रता से जो पांडव लोग हैं उनको देखा और कहा युवम कष्टे जीवितुम ना रहता, अरे बेटाओ तुमने तो जीवन में बड़े कष्ट उठाने पड़े, तुम इनके योग्य तो नहीं थे। सर्वम काल कृतम मन्ये, ये सब काल की महिमा है, तुम जैसे धर्मात्माओं को भी कष्ट सहने पड़े। सर्वोप्ययन लोका कालाधीन उसकी, सारा संसार काल के वश में। भीष्म जी कहते हैं देखो, यत्र धर्म सुतो राजा गदा पांडवद्रकोदरा कृष्णो स्त्री गांडवम चापम और सुरेत कृष्ण ततो विपद।
अरे और की तो क्या बात होगी। देखो जहां साक्षात युधिष्ठिर धर्मात्मा हो, युधिष्ठिर जैसे तो धर्मात्मा, परमात्मा तो क्या अखिलेश क्यों होना चाहिए। जहां धर्म है साक्षात धर्मराज है, और जहां बलवान कितना भीम जैसा बलवान, अर्जुन जैसा गांडीधारी भाई जिनका, और सुहृत कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण जिनके मित्र, और तत्वोद्भत, और फिर भी आपत्तियां सर्वम काल के कम दे दे। इसको कौन, ये सब पुरानी काल के अधीन। फिर भीष्म पिताजी कहने लगे पांडवों से, देखो जो श्री कृष्ण है ना, ये क्या करना चाहते हैं ये कोई नहीं जान सकता। ये श्री कृष्ण माया लोकम मोहन गुप्तो यदुष्कर, ये सबको माया से मोहित करते हुए छिपे हुए यदुओं में रह रहे हैं। इनके प्रभाव को तो देवता भी नहीं जानते। जिनको तुम अपना मेरा भाई समझते, अपना मित्र समझते, अपना सारथी समझते, जिनसे तुम अपना रथ हंकवाते, प्रधानम सारथी चमन्य से, इनके लिए तो कोई ऊंच नीच करने है नहीं, इनसे तो कुछ करा दो। मत वैषम्यम क्वापि नास्ति। तो अभी देखो ये अपने भक्तों पर कैसी कृपा करते हैं। अब मैं इस समय अपने प्राणों को छोड़ना चाहता था, तो स्वयं दर्शन देने के लिए यहाँ स्वयं ही पधारे। मैं दर्शनम प्राप्त, स्वयं ही दर्शन देने के लिए यहाँ आ पहुंचे। जिस मरने के समय भक्त्या वेश्य मनु यस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन त्यजन कलेवरम योगी मुच्यते काम कर्म भी। मृत्यु के समय प्रेम से भगवान का नाम लेता हुआ और भगवान का ध्यान करता हुआ जो शरीर त्याग करता है वो सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो महात्मा लोग कहा करते हैं कि मरने से डरो मत, मरना सीखो। मरने से डरोगे तो मौत कौन छोड़ देगी। और कोई कह गया हमें तो मरने से डर लगता है, तो डरते रहो। मृत्यु और विवेश किम वाला भीतम मुंचित किम यमा। बच्चों मरने से क्यों डरते हो, क्या डरने वाले को मौत छोड़ देती है। तो इसलिए मरने से डरो मत, मरना सीखो। कैसे बोलो ऐसे मरो। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्मो व्याकरण नाम स्मरण यः प्रयात जन्देहम सयात परमाम गति। भगवान का नाम लेकर के शरीर मरोगे, शरीर का त्याग करोगे तो अमर हो जाओगे। वो मरना नहीं है, वो अमर होना है। भक्त्यावेश मनो यस्मिन् वाचायन नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरम योगी मुच्यते काम करें। भीष्म पिताजी कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता। तो देवदेव भगवान श्री कृष्ण अब इस बात की प्रतीक्षा करें कि जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक ऐसे ही मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़े। मानो कितना अधिकार है, भक्त का अधिकार हो जाता है। इसी तरह से प्रसन्न बदन प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन, प्रसन्न बदन और मेरे सामने इसी तरह से। यद्यपि ध्यान पतस्त चतुर्भुजा, यद्यपि योगियों को ध्यान में ही आपका दर्शन होता है, पर मेरे भाग्य है कि मुझे आप इस समय मेरा दर्शन आपका हो रहा। पर जब तक मैं शरीर का त्याग न कर दूं तब तक इसी तरह हमारा दर्शन आप देते। इसके अनंतर महाराजा युधिष्ठिर ने अनेक उनसे प्रश्न किए भीष्म पिताजी से, और भीष्म जी ने फिर अनेक आख्यानों के द्वारा संक्षेप से और विस्तार से उनको उपदेश किया। साधारण मनुष्य जाति के धर्मों को बताया, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, ये सब का उन्होंने वर्णन किया। एवं धर्मम वर्णयता, इस प्रकार धर्म का उपदेश करते हुए जब भीष्म जी ने उस समय देखा अवतारण काल, तब अपनी वाणी का उपसंहार कर लिया, मौन हो गए। और भगवान श्री कृष्ण जो सामने खड़े हैं अपना मन उनके स्वरूप में स्थिर कर दिया। भगवत दर्शनाथ गत शरपात व्यथा, गत शरपात व्यथा। भगवान का दर्शन करने से जो उनके शरीर में चुभ रहे थे बाण, उनसे पीड़ा हो रही थी, वो निवृत्त हो गया।
मुंजन कृष्णम तुष्टाव, और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करना। श्री भीष्मोवाचो इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् व्यहर्तुं प्रकृतिमुपवेश यद्भव प्रवाह। भीष्म जी कहते हैं इति मतिरुपकल्पिता, लो महाराज मैं अपनी ये बुद्धि आपको अर्पित करता हूं। इति मतिरुपकल्पिता, लोग कहते हैं कि ये इति शब्द है ना, इति शब्द तो अंत में आता है, इन्होंने स्तुति के आदि में इति रख दिया। इति क्यों रखा भीष्म पिताजी ने? आदि में अंत में आता है इति शब्द। तो इति श्रीमद् भागवत जब अध्याय का अंत होता है, ग्रंथ का अंत होता है, तब इति आता है। तो भीष्म पिताजी कहते हैं कि नहीं, मेरी ये जीवन की इति हो रही है ना, जीवन की तो समाप्ति है, इसलिए पहले इति शब्द दे दिया। तो महाराज ये मैं अपनी बुद्धि को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। कैसी बुद्धि है ये? कब इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह गई। मन में से, बुद्धि में से तृष्णा निकालना बड़ा कठिन है। कितना ही बुढ़ा हो जाए, बरकत हो जाए, पर क्यों ही कोई तृष्णा उसकी बनी रहती है। तो भीष्म जी कहते हैं कि वितृष्णा, अब इसमें किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। एक महात्मा कहा करते ये गंगा यमुना तो वर्षा होने पर बढ़ती हैं, और वो कौन सी नदी है जो बिना वर्षा के बढ़ती है? वो कहते तृष्णा। इसमें वर्षा की जरूरत नहीं है। ये गंगा यमुना नदी तो वर्षा होने पर बढ़ती है, और तृष्णा रूपी नदी बिना वर्षा के ही बढ़ती है। तो भीष्म पिताजी कहते हैं कि वितृष्णा, और मेरी बुद्धि में किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रह गई है, ये आपके चरणों में अर्पण करता हूं। भगवत सात्वत पुंगवे, यदुश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बुद्धि को अर्पण कर रहा हूं। विभूमि, जिससे बड़ा और कोई नहीं है। विगता भूमो भूमा यस्मात्, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वसुखमुपगते, सदा सच्चिदानंद स्वरूप में आप स्थित रहते हैं, पर जब सृष्टि की लीला करनी होती है तो आप प्रकृति को स्वीकार कर लेते। वैसे सदा अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आप स्थित हैं। जब जगत की लीला करनी होती है, सृष्टि आदि करनी होती है, तो जब प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं और फिर सृष्टि परंपरा चलने लग जाती है। भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम तधानी। कहते हैं तीनों लोक में सबसे अधिक आप सुंदर है। त्रिभुवन कमनम, त्रिलोकी में जो सबसे अधिक सुंदर है। इसका यही अर्थ करते हैं त्रिभुवन जिसके कारण सुंदर मालूम होता है। संसार में क्या सौंदर्य है? जब तक भगवान की चमक है, ये बोलो, ये सारा सौंदर्य भगवान के यहाँ से प्राप्त हुआ है। तीनों लोक में जो सौंदर्य है वो आपसे ही प्राप्त हुआ है। तो त्रिभुवन जिसके कारण से सुंदर मालूम होता है, त्रिभुवन कमनम, और श्याम कमाल के समान जिसके शरीर का सांवला सांवला वर्ण है, सूर्य के रश्मियों के समान जो चमचम चमकता पीतांबर धारण किए हुए, और घुंघराली अलकों से जिनका मुख कमल अत्यंत शोभायमान है, उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी निष्कपट प्रीति हो जाए। युद्ध तुरगरजो विधूम्र विश्व कचलित समवार्यन कृतास्य मम निशित शरीर विविद्यमान क्वच विलसत कवचे सुकृष्ण आत्मा। वहां युद्ध स्थल तो था ही, कुरुक्षेत्र में सरसैया पर तो पड़े ही थे। अब युद्ध के समय की बात याद करके भीष्म पिताजी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ पर बैठ करके रथ हाँकते थे, तो उस समय की झांकी को याद करते हैं। युद्ध तुरगरजो विधूम्र विश्व के घोड़ाओं की टाप से उठी हुई धूल से जिनके घुंघरारे अलग मटमैले हो गए थे। भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके आ रहे हैं, तो चारों ओर सहस्रों रथ थे, तो वहां तो धूल उठती है ही,
तो घोड़ाओं की टाप से उठी हुई धूल से जिनके घुंघराले सुंदर अलग बाल जिनके मटमैले हो गए और जिनके मुख कमल पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें अत्यंत शोभायमान हो रही थी। मैं अपने पहने पहने बाणों से मैंने जिनका कवच तोड़ दिया, विविध्यमान कवच मेरे बाण जिनके शरीर में घुस गए थे, ऐसे कवच मंडित श्री कृष्ण में मेरा सर्वस्व अर्पण हो गया। उस समय की झांकी का याद करके मैंने ऐसे पहने पहने बाण मारे थे कि इनका कवच तोड़ करके मेरे बाण इनके शरीर में घुस गए थे। सपद सखी बचो निशम्य मध्य, बोला अर्जुन ने आदेश दिया। क्या दिया, क्या कहा? सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, श्याम सुंदर दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ जाकर के खड़ा कर दो, पहले मैं देख तो लूं मैं किन किन से लड़ना। लो उसी समय अर्जुन की आज्ञा का पालन किया। बोला आपने दोनों सेनाओं के बीच में जाकर के रथ खड़ा कर दिया। स्थित वत कर सैनिकार रखना, हृतवत पार्थ सखे रथित ममास्त, भगवान ने बीच में रथ जाकर के खड़ा कर दिया और कहा भाई देख लो, ले अब तुमको किन किन से लड़ना है देखो। अर्जुन से तो ये कह दिया और अपने आप ऐसी दृष्टि डाली कौरवों की सेना में कि अपनी दृष्टि मात्र से सबकी आयु का अपहरण कर लिया। पर सैन्य काल अक्षणा, अपनी दृष्टि से ही सब सैनिकों की आयु को छीन लिया। और भगवान ने कह दिया अर्जुन से, अरे निमित्त मात्रम भर शब्द सारे मयी ये थे निहता पूर्ण, देख ये तो मैंने ही मार दिए, अब तू केवल निमित्त मात्र बन जा। ये महात्मा लोग कहते हैं कि देखो भगवान मध्यस्थ हैं, जैसे मध्य में खड़े हैं, दोनों सेनाओं के बीच में हैं, पर मध्यस्थ होकर के भी मध्यस्थ बने का काम नहीं किया पक्षपात वहां भी। हाँ, अरे जब मध्य में खड़े हैं तो मध्यस्थ ही तो रहना चाहिए था। मध्यस्थ न रह करके कौरवों की सेना के पक्ष के लोगों ने उनकी आयु को छीन लिया और कहा अब तुम निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन ने दूर से देखा सेना के अग्रभाग को, तो वहां व्यवहित पुतना मुखम निरीक्षे, दूर से देखा अग्रभाग, सेना के अग्रभाग को देखा। भीष्म पिता खड़े हैं पहले धनुष बाण लेकर, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं। तो अर्जुन को कहा करी मैं हमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा। जा तेरी, उसी समय अर्जुन को भाई आ गया, राम राम, हमको भीष्म पिता के ऊपर, अपने बाबा के ऊपर, अपने गुरु जी के ऊपर, जिनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए उन पे बाणों की वर्षा मैं कैसे करूंगा? या तेरी धनुष बाण रख करके पीछे बैठे